हेलो एंड गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके बीच सोशल स्टडी क्लास 8th का मॉडल पेपर लेकर। कमोबेश ये पेपर भी पूर्व में जो हमने पेपर डाला था उसी तर्ज पर, उसी पैटर्न पर बना हुआ है। यानी जैसा हाफ ईयरली में आएगा कुछ वैसा ही वैसा हूबहू उस पैटर्न पर है आधारित। इसलिए स्टूडेंट्स इसको भी आप अच्छी तरह से, आपके पास अब भी टाइम है काफ़ी, अच्छी प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे। और यदि किसी भी तरह की कोई समस्या आती है किसी भी स्टूडेंट को, तो वो कमेंट बॉक्स में टिप्पणी के जरिए मेरे तक पहुंचा सकते हैं। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करूंगा। चलिए बिना वक्त गंवाए एक बार पुनः बता देता हूं कि जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं आलोक क्लासेज पे, वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपके पास पहुंचते रहें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करना है। चलिए हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कटिंग डाउन द फॉरेस्ट इज नोन एज, यानी पेड़ों को काटना, पेड़ पौधों को काटना क्या कहलाता है? आपने इसको समझा है हमने पूर्व में। अफॉरेस्ट्रेशन, अफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है वनीकरण, पेड़ पौधे लगाना। जबकि प्रश्न क्या कह रहा है? पेड़ों को काटना, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है, नहीं होगा। ओवर ग्रेजिंग का मतलब होता है अत्यधिक चराई, पशुओं को चराते हैं ना अपन किसी खास पर्टिकुलर जगह पे, यानी ये भी गलत है। डिफॉरेस्ट्रेशन, डिफॉरेस्ट्रेशन का मतलब होता है वन कटाव, यानी ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए फिर भी चौथा पढ़ लेते हैं, हालांकि आपको मिल गया आपका उत्तर, लेकिन चौथा डी ऑप्शन क्या कह रहा है? प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ पौधे लगाना, ये कह रहा है। यानी इसके लिहाज से ऊपर जो क्वेश्चन है उसके लिहाज से ये ऑप्शन भी गलत है। आपका राइट आंसर है सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द रिसोर्स इज यूनिवर्सल? यूनिवर्सल का मतलब होता है सार्वभौमिक, जो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, कहीं भी आप जाओगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वो ऐसी कौन सी चीज़ है? कोल यानी कोयला, क्या हर जगह उपलब्ध है? बिल्कुल नहीं है, हमारे यहाँ है ही नहीं जैसे राजस्थान में, यानी ये ऑप्शन गलत है। नेचुरल गैस, ये भी हर जगह नहीं है, कुछ जगहों पे मिलती है, हालांकि अपने जैसलमेर में कुछ, उधर रामगढ़ साइड में मिले हैं गैस के भंडार, बट हर जगह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है आपका। सी में देखिए विंड, आप जहाँ भी जाएंगे विंड आपको मिल जाएगी, विंड यानी हवा, यानी आपका ऑप्शन सी राइट है यहाँ भी। और चौथा ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पेट्रोलियम, डी जो है, यानी पेट्रोलियम भी हर जगह नहीं है, इसलिए आपका राइट आंसर है सी। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड sentenced to 10 years imprisonment on May 9th 1857? 9 मई 1857 को कितने सिपाहियों को सेवा से डिसमिस कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, और 10 साल की जेल भी हुई थी उन्हें? वो संख्या कितनी आपको लिखनी है। क्या वो 80 यानी 80 थे? नहीं थे। तो कितने थे आपको याद आ गया होगा अच्छी तरह से, फिर भी मैं सारे ऑप्शंस बता देता हूँ। 80 नहीं थे, 85 बिल्कुल इतने ही थे, आपको याद आया होगा। 90 यानी 90 नहीं थे, और 95 ये भी नहीं थे, यानी आपका राइट आंसर क्या है बच्चों? बी। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं ये पूछा जा रहा है। तो बता सकते हैं बच्चों? ए में ऑप्शन 552 नहीं, रॉन्ग आंसर है। 545 यस, ये राइट आंसर है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 545 है। और अगले ऑप्शन ऑटोमेटिक गलत हो गए, आपको फिर भी देख सकते हैं आप, 500 और 445 है, यानी आपका यहाँ पे राइट आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन इज ए फॉर्म ऑफ, स्लैश यानी काटो, एंड बर्न यानी जलाओ,
काटना यानी पहले पेड़ पौधों को काटना फिर जलाना, कल्टीवेशन यानी कृषि किसका रूप है ये बताना आपको। ऑर्गेनिक ऑप्शन देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक खेती, उसका हिस्सा नहीं है ये स्लैश एंड बर्न। इंटेंसिव एग्रीकल्चर सी में है, इंटेंसिव का मतलब होता है गहन निर्वाह कृषि जो करते हैं अपना पेट पालने के लिए भी और साथ में व्यापार के लिए भी, वो इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, यानी यहाँ पर वो भी नहीं है क्योंकि इंटेंसिव एग्रीकल्चर और ऑर्गेनिक दोनों में ये चीज़ नहीं है, स्लैश एंड बर्न ये नहीं है, इसलिए दोनों ऑप्शन गलत है। आगे पढ़िए, जूम कल्टीवेशन याद आया होगा बच्चों, राइट आंसर है बी। और चौथा में हालांकि कोई ऑप्शन नहीं लिखा, नन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। यदि ये तीनों आपको गलत लगते हैं तो आपको चौथा सही करना, लेकिन तीनों गलत नहीं है, बी आप ऑप्शन राइट है। ये 5 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, हमने हल कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मैच द फॉलोइंग, मिलाइए। यहाँ पे लिखा हुआ है गद्दीज ये जाति है और वैष्णव, बखत खान और वन गुज्जर्स ये आपस में मिलाने हैं आपको। गद्दीज कुल्लू, वैष्णव वर्शिपर्स ऑफ विष्णु यानी विष्णु की पूजा करने वाले, मानने वाले, अनुयायी, और ये गद्दीज जो है वो कुल्लू जगह का नाम है, वहाँ पर पाए जाते हैं। बखत खान ये बरेली और वन गुज्जर्स पंजाब, यानी आपको दोनों में ऐसे क्रॉस बन रहे हैं, इस जगह पे क्रॉस बन रहे हैं। यदि जो दोबारा प्रश्न पत्र डालूंगा उसमें ऑप्शन बदल गए तो आपको याद करने, ऐसे रटने नहीं है क्रॉस। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भर लेते हैं। 4 इसमें भी डाले हुए हैं क्वेश्चन, क्या क्या है देखिए। सबसे पहला, द लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज कॉल्ड, खाली जगह छोड़ रखिए, कानून बनाने वाली जो संस्था है उसको क्या कहते हैं, तो वह लेजिस्लेटिव, पढ़े ना आपने, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव लिखेंगे अच्छी तरह से। आगे देखिए, सेकंड, वाटर इज विटल एंड, फिर खाली जगह छोड़ रखिए, और नेचुरल रिसोर्स, तो पानी जो है वो क्या है, रिन्यूएबल, इस जगह पे आएगा रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। इसको आप पुनः काम में लेने लायक बना सकते हैं। कैसे, स्नान कर लिया आपने, उस पानी को वापस फिल्टर के जरिए पीने योग्य बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल, RENEWABLE, ये स्पेलिंग है, ठीक से लिखेंगे सारे। थर्ड देखिए, द लाइव्स ऑफ शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स, यानी स्थानांतरित कृषि करने वाले लोगों का जीवन डिपेंडेड ऑन, किस पे निर्भर है, फ्री मूवमेंट विद इन, कहाँ पे वो फ्री मूवमेंट का मतलब होता है स्वतंत्र घूमना, कहाँ पे करते हैं ये, विद इन फॉरेस्ट, आप यहाँ पे लिखेंगे FOREST, फॉरेस्ट। गो टू द लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन, द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद, संसद का सेशन कहाँ से चालू होता है वो आपको लिखना है। इसके लिए मैं थोड़ा ऊपर सरका देता हूँ, फिर देखिए, विद खाली जगह में आएगा क्वेश्चन, सॉरी क्यू छोटा डालना है, QUES स्पेलिंग हालांकि आपको आती, क्वेश्चन लिखना है उस खाली जगह में। द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट बिगिंस विद अ क्वेश्चन आर, HOURR, प्रश्न काल से चालू होता है संसद का सत्र, ये कहा गया। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक ऑफ राइट और रॉन्ग, सही गलत बताने, यहाँ आपको रटना कुछ नहीं है। पाठशाला फॉलोड स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन, पाठशालाएं जो चलती थी उसमें कानून कायदे बड़े स्ट्रिक्ट थे, यानी कठिन थे, क्या थे, नहीं थे। यदि नहीं है तो आपको क्या करना है, क्रॉस। देन आफ्टर, दीवान वाज द चीफ फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेटर, यस,
सेकंड राइट है। एग्रीकल्चर इज यहाँ पे मैंने सॉरी काट लिया था भूल से, प्राइमरी लिखा हुआ दिख रहा है हालांकि आपको, फिर भी आप पूरा लिखना प्राइमरी एक्टिविटी आगे लिखा हुआ तब बिल्कुल प्राइमरी एक्टिविटी है, यानी ये भी सही है। बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन, यहाँ भी खाली जगह छोड़ दी, 1857, ये आपको लिखना है, ये पूरा सेंटेंस लिखना, मैंने दो छोड़ दिए भूल से। तो प्लासी का युद्ध 1857 में, सॉरी 1757 है, यहाँ पे लिखेंगे, वापस लिख देता हूँ मैं, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ये आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है, फर्स्ट रॉन्ग है। यहाँ तक हो गए स्टूडेंट्स। पुनः दोहरा देता हूँ, हाफ ईयरली एग्जाम के लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है। इससे पहले वाला भी था, ये भी है, इसके बाद एक और आएगा वो भी है, इसलिए अच्छी तरह से तैयारी कर ले। में शॉर्ट आंसर, छोटे उत्तर लिखने वाले। मेंशन एनी वन फीचर ऑफ परमानेंट सेटलमेंट, स्थायी बंदोबस्त का कोई एक विशेषता लिखनी है आपको, वो उसमें क्या हुआ स्थायी बंदोबस्त में। लैंडलॉर्ड्स वर रिकग्नाइज्ड एज ऑनर्स, भूस्वामियों को ऑनर्स यानी जमीन के मालिक के रूप में पहचाना जाने लगा, ये एक ही विशेषता, बस छोटा सा उत्तर है। और व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, इसका थोड़ा उत्तर हालांकि बड़ा है लेकिन इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है, डिफाइन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जा सकता है। इन प्रश्न पूछने के तरीके अलग हो सकते हैं लेकिन आंसर एक ही है। द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और सोशल ग्रुप, किसी सामाजिक ग्रुप, राज्य या देश के मूलभूत, प्रिंसिपल का मतलब होता है सिद्धांत और या कानून, दैट डिटरमाइन द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकार की शक्तियां और इसको ड्यूटीज का मतलब नीति या कर्तव्यों को का निर्धारण करते हैं। एंड गारंटी सर्टेन राइट टू पीपल, और लोगों को अधिकारों की गारंटी देते हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। पुनः मैं पूरा उत्तर हिंदी में बोल देता हूँ। संविधान क्या है, यानी संविधान वो बेसिक प्रिंसिपल है, वो मूलभूत सिद्धांत है किसी देश, राज्य या सामाजिक ग्रुप के, जो सरकार की शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं और लोगों को उनके अधिकार दिलाने की गारंटी देते हैं, ये उत्तर है। व्हाट इज नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स, यानी नेशंस यानी किसी देश का, किसी राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन क्या होता है, तो वो है उसकी पॉपुलेशन, आबादी। फिर देखिए, इससे आगे ले चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। नेम द डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, राजस्व वसूली के अलग अलग तरीके क्या क्या थे, दो तीन लिखे मैंने यहाँ पे। परमानेंट सेटलमेंट, ये भी उसका हिस्सा है। रियोतवारी सिस्टम, RYOT स्टार्ट में है, ठीक है। और महालवारी, MAHALVARI, महालवारी। और ये लास्ट में सिस्टम लिखा हुआ है, जो यहाँ लिखा हुआ वो सेम है। Who discovered the sea route of India and when, भारत के लिए समुद्री रास्ता किसने खोजा था और कब, दो प्रश्न बन रहे हैं इसमें। तो खोजने वाले का नाम था वास्को द गामा, और 1498 में खोजा था समुद्री रास्ता भारत के लिए। नेम द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, आर्थिक, अलग अलग प्रकार की आर्थिक गतिविधियां लिखी, यानी कितने प्रकार की, वो 3 प्रकार की, आपको याद होगा, शॉर्ट में लिखा है मैंने। प्राइमरी, सेकेंडरी और टेर्शरी, ये 3 प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। व्हाट इज एग्रीकल्चर, खेती क्या है, अभी ऊपर पहले पूछा था संविधान क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यहाँ पे खेती क्या है। अब अपन सब लोग जानते हैं अच्छी तरह से खेती क्या है, फिर भी लिखा हुआ पढ़ लेता हूँ। एग्रीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी फसल उगाने की एक प्रक्रिया है। एंड रेजिंग एनिमल्स,
फसल तो उगाते हैं, साथ में काम कौन सा करते हैं? रेजिंग एनिमल, पशुपालन का काम। टू प्रोवाइड फूड, किस लिए? भोजन के लिए खेती करते हैं। मटेरियल्स एंड इकोनॉमिक गेन, यानी मटेरियल का मतलब खेतों से सामग्री मिलती खूब सारी, पशुओं के लिए चारा मिल जाता है, हमारे लिए तरह तरह की चीज़ें। और इकोनॉमिक गेन का मतलब आर्थिक दृष्टि से उभरने के लिए। तो ये खेती क्या है? यानी खेती एक फसल उगाने की या पशुपालन करने की एक प्रथा है, प्रक्रिया है, जिससे हमको भोजन और अन्य सामग्री मिलती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हाउ आर इलेक्शन हेल्ड टू द पार्लियामेंट। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है बेटा, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे। पूछा क्या, देख लीजिए, हाउ आर इलेक्शन हेल्ड टू द पार्लियामेंट, संसद के चुनाव कैसे होते हैं? फॉर द इलेक्शंस टू द पार्लियामेंट, संसद के चुनाव के लिए, द होल कंट्री इज डिवाइडेड इनटू न्यूमेरस कॉन्स्टिट्यूएंसीज, यानी पूरे देश को अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है। ईच ऑफ दीज कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट्स वन पर्सन, और हर संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति का निर्वाचन होता है। इलेक्ट का मतलब होता है निर्वाचन होना, चुना जाना। टू द पार्लियामेंट, संसद के लिए, बाय द प्रोसेस, अब निर्वाचन होता कैसे, चुने कैसे जाते? बाय द प्रोसेस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा उन्हें चुना जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है? हर वो नागरिक जिसकी उम्र 18 साल है वो वोट देते हैं, उसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। वंस कैंडिडेट इज इलेक्टेड, एक बार जब कोई कैंडिडेट चुना जाता है, टैक्स सर्टिफिकेट यानी उसको प्रमाण पत्र, वो टैक्स सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र लेता है, ऑफ एविडेंस यानी ये सबूत उसका, और अटेंड इन ओथ टेकिंग, फिर वो शपथ ग्रहण में हिस्सा लेता है। एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, द कैंडिडेट बिकम्स द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और वो कैंडिडेट, वो सदस्य, संसद का सदस्य बन जाता है। यानी ये प्रक्रिया, पुनः बोल देता हूँ क्योंकि बड़ा प्रश्न है। पूरे देश को अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में बांटा जाता है सबसे पहले, और हर संसदीय क्षेत्र से एक व्यक्ति चुना जाता है, और चुना किससे जाता है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा चुना जाता है। और एक बार चुने जाने के बाद वो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है एक सबूत के रूप में, वो शपथ ग्रहण समारोह को अटेंड करता है, और उसके बाद वो कैंडिडेट संसद का सदस्य बन जाता है। ये प्रोसेस है पूरा। बड़ा प्रश्न हालांकि मैंने एक ही दिया है। लास्ट क्वेश्चन में ले चलता हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 17 मैप फिलिंग से रिलेटेड है ये। इसमें क्या देखिए, फिल द फॉलोइंग इन द मैप ऑफ इंडिया, भारत के मानचित्र में भरिए दी गई जगह है। इसमें कौन कौन सी जगह हैं देखो। कोणार्क, जहाँ पर सूर्य मंदिर है, कौन से जगह पर है? कोणार्क ओडिशा में, ओडिशा, ठीक है। और अरेबियन सी, अरब सागर मानचित्र में भरना है। अब कोणार्क आपको उड़ीसा राज्य में डालना है, कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन उड़ीसा का जो मानचित्र में उड़ीसा के लिए निर्धारित जगह है उस जगह पे, वहाँ आपको उड़ीसा नहीं लिखना है, वहाँ क्या लिखोगे? कोणार्क। फिर अरेबियन सी, रामदेवरा, कौन सी जगह पे आएगा? ये कोई स्टेट नहीं है, ये कोई सागर नहीं है, तो ये हमारे राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में एक जगह पे लिखना आपको, रामदेवरा। अरुणाचल प्रदेश, ये पूर्वांचल में जो 7 सिस्टर्स है उनमें से एक राज्य है ये, लिख पाएंगे अच्छी तरह से। और कर्नाटका, ये 5 जगह हैं आपको मैप में भरनी है। मैप आपको जो अब पहले आपने भरा है उसको आप लेकर आएंगे, क्योंकि उसमें ये एक भी जगह भरी हुई नहीं है, इसलिए पहले आपने जो लिखी है उन सबको काट देंगे, और पेंसिल से नई ये सारी जगह है मैंने जो दी है उसको भरना है। यानी मैप कल लेकर आओगे घर से, आपको जो मिला आपकी कॉपी के साथ उसको खोलकर, उस कॉपी को लाने की ज़रूरत नहीं है, केवल मैप लाना है।
ठीक है विद्यार्थियों, ये आपका 8th क्लास का हाफ ईयरली रिलेटेड सोशल साइंस का ये पेपर छोटा सा था। 2 पेपर, ये दूसरा था, इसके बाद एक और आएगा। इन तीनों को मिलाकर आपका हाफ ईयरली पैटर्न का पेपर बनेगा। कैसा होगा आपने पहचान लिया होगा, आपने जान लिया होगा। अच्छी तैयारी कर रहे हैं, नो डाउट। इसलिए आज फिर एक बार आपके पास समय है, अच्छी तैयारी कर ले। मैं पुनः दोहरा देता हूँ कि जो विद्यार्थी पहली बार मेरे चैनल आलोक क्लासेज पे आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और सभी विद्यार्थी जो जो पढ़ रहे हैं वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में टिप्पणी लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।